एमपी में इनका पीतमपुर में प्लांट है और सोमरसेट जो कि अमेरिका में इनका प्लांट है, उसका रेजोल्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये रेजोल्यूशन टाइम बाउंड नहीं होते तो अर्निंग्स में डाउनग्रेड आ सकती है। तो इसीलिए जो गोवा प्लांट के इंस्पेक्शन के बाद जो डिटेल्स आई हैं उनके ऊपर ब्रोकरेज की टिप्पणी यही है कि काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है आगे चलते हुए पीतमपुर के लिए और सोमरसेट के लिए, क्योंकि इनके सभी प्लांट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है और जब तक ये दिक्कतें रिजॉल्व नहीं होती है तब तक स्टॉक पे एक ओवरहैंग बना रहेगा। ओके तो यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्रक्चर वीक है पहले से भी और ओवरहैंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्वेरी का व्यू जो है वो यतिन शेयर करते हुए, देखिए यहाँ हो गई खबरें और हाउस व्यूज की रिपोर्ट्स डिस्कस। अब आते हैं प्राइस पर, और प्राइस सेक्शन में अगर आप देखें शुक्रवार को जो स्पेस बहुत स्ट्रांग था वो याद रखिएगा केमिकल स्पेस था। डायरेक्टर साहब प्लीज चार्ट लेके आइएगा आप टाटा केमिकल के, प्लीज चार्ट लेके आइएगा आप एसआरएफ के, प्लीज चार्ट लेके आइएगा आप एक बार यूपीएल के। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था और दीपक नाइट्राइट पिछले कुछ दिनों से ही अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आज कुछ देर पहले मैं एक कोटेक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट जिसका उल्लेख अभी कुछ देर पहले मेरे ख्याल से यतिन ने किया भी, एक कोटेक सिक्योरिटीज़ की स्पेशलिटी केमिकल पे एक रिपोर्ट भी है जिसमें आरती इंडस्ट्रीज़, विनती, इन दो पे उन्होंने टिप्पणी भी की है। अतुल को भी अगर आप देखें उन्होंने बाय लिस्ट में रखा है अपने। कुछ स्टॉक्स पे उन्होंने अपना वेटेज घटाया भी है, रिड्यूस का व्यू रखा भी है। लेकिन मैं आता हूँ इस स्पेस के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे। मानस जरा एक बार आप टाटा केमिकल का चार्ट देखिए। एसआरएफ मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा चेस करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन स्पेशली टाटा केमिकल पे आपका टेक क्या है? ह्यूज ओआई एडिशन, स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स फिगर। मेरे ख्याल से इसके रोलोवर इस वक्त हैं अप्रोक्सीमेटली मेरे पे फिगर जो है लॉन्ग बुलिश रोलोवर हुए हैं। मैं फिगर एग्जैक्टली कुछ देर बाद आपको कोट करूंगा। डायरेक्टर साहब प्लीज केमिकल के रोलोवर की शीट स्क्रीन पे रखिएगा। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्ट्रक्चर पे? देखिए स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। टाटा केमिकल अगर आप देखिए तो काफी समय से हम यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड देख रहे हैं। कुछ दिन पहले करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और फिर से एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली। और उस रिकवरी में फ्राइडे के सेशन में जो पिछले हाइस थे वो कहीं ना कहीं ब्रीच हुए हैं। मेरा समझ है कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। लोअर लेवल पे 850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 850 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और कम से कम 950 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। कम से कम 950 के टारगेट रखिएगा, याद रखिएगा इसका सेटअप बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद आ गया एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स। ये ट्रेड आपने हमारे साथ किए भी थे, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी, ये बहुत अच्छे ट्रेड थे। ऑटो पे बात करते हैं। आज कॉल्स में एमएनएम शामिल हो चुका है और साथ ही साथ अगर आप देखें आयशर मोटर्स शामिल हो चुका है। एक बार आप मारुति को लेके आइए, याद रखिएगा मारुति का जो सेटअप है ना बड़ा दिलचस्प है। और मारुति को याद रखिएगा एक्सपायरी के वक्त ऑप्शन में ट्रेड करने में पैसा काफी बनता है। 6952 एग्जैक्टली इसने किस किया अपनी हाई शेडो पे, यानी ओपनिंग प्राइस और इंट्राडे हाई के बीच में 3 एवरेजेस आ रहे थे, 100, 50 और 200 डे। आशीष क्या अप्रोच रहेगी आपकी 6952 पे और 7000 के प्राइस के बहुत नजदीक मारुति पे? मानस आप टिप्पणी कीजिएगा। आई थिंक अभी आशीष से संपर्क टूट गया हमारा। आपने किस स्टॉक के बारे में बात की वीरेंद्र जी? अच्छा मारुति की बात की आपने। देखिए मारुति की जहां तक देखिए मारुति की जहां तक बात है, यहाँ पर एक चीज तो बहुत क्लियर दिख रही है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की और अब केवल इंतजार है ब्रेकआउट का। देखिए ब्रेकआउट का जो स्तर है वो करीब करीब 7060 के आसपास है। वो लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तब तो आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, क्योंकि उसके बाद आपको शायद 600 रुपए का अप मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिए, अपनी वॉच लिस्ट पे रखिए। ब्रेकआउट देखने को मिले 7060 के ऊपर तो खरीदारी करिए। 6900 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और उस केस में 7600 7700 तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ऑटोज एज अ स्पेस पे एक्सपर्ट्स बुलिश होते हुए, इनफैक्ट सुखबुघाट बैंक्स के आउट परफॉर्मेंस की सब इंतजार कर रहे थे। देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वीरू ने सुबह कह दिया था सेटअप अच्छा लग रहा है और वो फ्राइडे को नजर भी आ रहा था स्क्रीन अगर आपने देखी होती। और आज भी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ है। निफ्टी बैंक के लिए बस एक इंपॉर्टेंट वो 38,000 का अड़चन वो ब्रीच होता है, तो जिस आउट परफॉर्मेंस के हम सब इंतजार कर रहे थे वो शायद प्ले आउट होता हुआ नजर आया एक्सपायरी से पहले। तो निफ्टी बैंक क्रूशियल जंक्चर पे, और निफ्टी में चर्चा निकल के आई थी कि भाई स्ट्रेंथ अभी भी है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, खरीदारी करने का मन, कमिटमेंट बनाए रखें बाई की साइड। प्री ओपनिंग की तैयारी हो रही है
क्विकली एशियाई पैक दिखा दीजिए और एसजीएक्स निफ्टी दिखाइएगा। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है भाई एक्सपायरी वीक की जो आज से शुरुआत होने वाली है आधे % की मजबूती के साथ होगी, और आधे % की मजबूती के साथ इसीलिए होगी क्योंकि अमेरिका में जो आज फ्यूचर्स की ट्रेड्स दिखा रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स हो, नैस्डैक फ्यूचर्स हो, इंडिकेशंस ये हैं कि फ्राइडे के एक लल के बाद, लल मेरा बेसिकली मतलब था फ्लैटिश ट्रेड हुआ, उसके बाद आज शायद वहां पे मजबूती के साथ आधे % या उससे ज्यादा के उछाल के साथ यूएस में कामकाज की शुरुआत होगी। और उसी क्यों तो कुछ हद तक रिस्क ऑन ट्रेड्स रह के लौट रहे हैं। बड़े इवेंट जो प्ले आउट हो गए हैं, वो चाइना का रियल एस्टेट संकट, वो यूएस एफओएमसी की इंपॉर्टेंट मीट, वो सब प्ले आउट हो चुका है। और उस प्ले आउट के बाद कुछ हद तक माना जा रहा है रिस्क ऑन ट्रेड्स लौट रहे हैं। कच्चा तेल उबाल पे वो भी दिखा रहा है कि काफी हद तक लोग बुलिश हैं कमोडिटीज एज अ स्पेस को लेकर रहकर। मुझे लगता है एसजीएक्स निफ्टी जो कह रहा है आधे % का उछाल और एक्सपर्ट्स का बाय कॉल, इसके साथ शुरुआती टिक्स जो हैं प्री ओपनिंग के वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। खैर वो जब 9-7, 9-8 पे सेटल होंगे तब उन पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। शुरुआती टिक्स प्री ओपन के आपकी स्क्रीन पर मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, हालांकि अभी तो लोग रिजॉइस कर रहे हैं इसी ओपनिंग को, इन्हें सेटल होने देंगे। लेकिन बेसिकली जो पॉकेट्स अच्छा करेंगी उनमें ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस, जिसकी